हेलो स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी कुछ सैटेलाइट्स के टाइप भी पढ़ लिए हैं और ऑर्बिट के टाइप्स क्या होते हैं वो भी पढ़ लिए। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये कुछ सैटेलाइट्स के नाम हैं, इनका फुल फॉर्म क्या होता है, इनकी पोजीशन कहाँ पर होती है, मतलब लो, मीडियम या फिर हाई अर्थ ऑर्बिट में होती है, या फिर इनके जो फंक्शंस होते हैं, मतलब क्या ये स्टडी करते हैं, मतलब किस बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं या फिर इनका काम क्या होता है, उसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, जितने भी मतलब आउट ऑफ द अर्थ जो भी एक्सपेरिमेंट्स है वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। मतलब जहाँ पर जीरो ग्रेविटी की बात होगी या फिर स्पेस से रिलेटेड जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो करने के लिए एक तरह की क्या है, लेबोरेटरी है। तो इसे हम स्पेस लेबोरेटरी भी बोल सकते हैं। और ये लो अर्थ ऑर्बिट पर सिचुएट है, मतलब उसमें घूमती है। हबल टेलीस्कोप कौन से ऑर्बिट में घूमता है, लो अर्थ ऑर्बिट में, और इसका काम क्या है, टेक द पिक्चर्स ऑफ द गैलेक्सीज एंड यूनिवर्स। ये गैलेक्सी और यूनिवर्स की पिक्चर लेगा और हमें सेंड करेगा और उसके हेल्प से हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है टेलीस्टार 1। ये कौन से ऑर्बिट में घूमता है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में, और इसका काम क्या है, टेलीविज़न सिग्नल्स को सेंड करना और रिसीव करना। नेक्स्ट है ग्लोनस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट में घूमता है और इसके थ्रू हम स्टडी करते हैं लोकेशंस की, नेविगेशंस की। मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, आपको जीपीएस पता है, वो इस सैटेलाइट के थ्रू हम यूज़ करते हैं। और भी कुछ सैटेलाइट्स होते हैं जो नेविगेशन पॉइंट ऑफ व्यू यूज़ किए जाते हैं। आईबेक्स इंटरस्टेलर बाउंड्री एक्सप्लोरर, ये हाई ऑर्बिट में घूमता है और ये स्टडी करता है सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज की और स्पेस की। IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ये लो अर्थ ऑर्बिट में घूमता है और ये स्टडी करता है जंगलों की, रेगिस्तानों की, समंदर की और कुछ अर्थक्वेक या फिर बाढ़ वगैरह आने वाली है, ऐसे नेचुरल कैलेमिटीज़ के बारे में ये स्टडी करते रहता है और हमें इंफॉर्मेशन सेंड करता है। IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट में घूमता है और इसका भी काम क्या होता है, नेविगेशन। ये भी जीपीएस को सपोर्ट करता है। इनसैट इंडियन नेशनल सैटेलाइट, ये हाई अर्थ ऑर्बिट में घूमता है और इसका काम होता है वेदर को स्टडी करना। मतलब वेदर जो भी है, जैसे मानसून है, ठंडी है या फिर गर्मी है, तो उसके बारे में स्टडी करना और उसकी रिपोर्ट हमें प्रोवाइड करना, ये काम इनसैट का होता है। जीसैट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये हाई अर्थ ऑर्बिट में घूमता है और ये भी स्टडी करता है वेदर की। ये चार्ट आपको जो दिख रहा है, IRNSS क्या काम करता है, जैसे फिक्स लोकेशन ऑफ एनी प्लेस, मतलब वही है, जीपीएस की बात कर रहे हैं, उसे ही शॉर्ट में हम नेविगेशन बोल देते हैं। इनसैट और जीसैट का काम क्या है, वेदर की स्टडी करना और प्रेडिक्ट करना कि सामने के कुछ दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है। तो ये इसका मेन फंक्शन क्या है, वेदर रिलेटेड है। IRS ये क्या करता है, अर्थ का ऑब्जर्वेशन करता है। अर्थ के ऑब्जर्वेशन में क्या क्या चीज़ें आएंगी, स्टडी ऑफ फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, ओशियंस एक्सेट्रा, या फिर ऑब्जर्वेशन एंड गाइडेंस इन केस ऑफ द नेचुरल कैलेमिटीज़। जो भी मतलब नैसर्गिक आपत्ति होती है, जैसे भूकंप होते हैं या फिर बाढ़ होते हैं, उनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे आइबेक्स, उसकी हाइट कितनी होती है अर्थ से, कौन से ऑर्बिट में घूमता है, हाई अर्थ ऑर्बिट। ग्लोनस 19,130 किलोमीटर रहता है अर्थ से, ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट में घूमता है। टेलीस्टार 3,290 किलोमीटर के हाइट पे रहता है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में। हबल टेलीस्कोप 540 किलोमीटर पे सिचुएट करता है, ये लो अर्थ ऑर्बिट में घूमता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये 400 किलोमीटर रहता है अर्थ से, ये लो अर्थ ऑर्बिट में वर्क करता है। और यहाँ पर मैंने इनके कुछ फंक्शंस है वो लिखे हैं और ऑलरेडी आपको इमेज के थ्रू मैंने समझा भी दिया है। तो अभी आपका काम क्या है, आपको सभी जो सैटेलाइट्स है वो समझ में आ गए, उनका अल्टीट्यूड कितना है, मतलब अर्थ से कितनी दूरी पर है वो आपको समझ में आ गया, और वो कौन से ऑर्बिट में घूम रहे वो भी आपको समझ में आ गया। तो आपके लिए मैं एक होमवर्क छोड़ रहा हूँ, वो आपको करना है। देखो, ये बीच में है अर्थ के बाद में ये पहला ऑर्बिट, ठीक है, जो सर्कल के फॉर्म में है। इसके बाद में ये दूसरा ऑर्बिट,
फिर ये तीसरा ऑर्बिट और ये चौथा ऑर्बिट। तो 4 ऑर्बिट यहाँ पर अवेलेबल है। तो 4 ऑर्बिट अवेलेबल है। अब ध्यान दो, सबसे बाहर का ऑर्बिट हाई अर्थ ऑर्बिट, सबसे अंदर का ये वाला ऑर्बिट लो अर्थ ऑर्बिट, और बचे ये दो, ये क्या है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। तो ये दो मीडियम अर्थ ऑर्बिट है, इनमें कौन से सैटेलाइट घूमते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। लो अर्थ ऑर्बिट में कौन सा सैटेलाइट घूमता है वो आपको यहाँ पे लिखना है, और हाई अर्थ ऑर्बिट में कौन से सैटेलाइट घूमते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो आप जब वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे यहीं पर, तो नंबर 1 पे आप ये बॉक्स में क्या लिखा है वो आप बताएंगे, मतलब लो अर्थ ऑर्बिट में। नंबर 2 पर मीडियम अर्थ ऑर्बिट में आप कौन से सैटेलाइट का नाम देंगे वो यहाँ पर लिखेंगे, और नंबर 3 के सामने आप लिखेंगे हाई अर्थ ऑर्बिट की जो सैटेलाइट्स है वो लिखेंगे। एक बार होमवर्क फिर से समझ लो आप लोग। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्लेस आपको फिलअप करना है। फर्स्ट प्लेस में आपको जो लिस्ट बताया है या फिर मैंने जो समझाया इमेज के थ्रू, वहाँ से आपको लो अर्थ ऑर्बिट के सैटेलाइट का नाम लिखना है। सेकंड प्लेस पर मतलब आप कमेंट करेंगे नंबर 2, और 2 के सामने आप सैटेलाइट के नाम लिखेंगे। सेकंड प्लेस पर क्या लिखेंगे आप, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में कौन से सैटेलाइट घूमते हैं उनके नाम लिखेंगे, 1 रहे, 2 रहे या फिर कितने भी रहे, जो मैंने इस वीडियो में समझाया वही। और हाई अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट घूमते हैं उसका नाम ये थर्ड बॉक्स में लिखेंगे। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के सामने आपको उनके नाम लिखना है, और यूट्यूब में यहीं पर आपको कमेंट करना है।